फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 11 का डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये इतना डरावना चैप्टर भी है ना कि स्टूडेंट्स इससे बहुत ही घबराते हैं। ठीक है, और ये एक ऐसा चैप्टर है कि जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, क्लास 11 ले लो, क्लास 12 ले लो, सीए में कुछ भी कर लो, डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक तो ऐसा है कि जो कहीं ना कहीं तो आपको आ ही जाएगा परेशान करने के लिए। ठीक है, तो ये चैप्टर का जो बेसिक फंडामेंटल है, मतलब कि आज का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज इसके बेसिक फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर हो जाएंगे एक बार, तो आगे जाकर आप लोग कोई भी प्रोफेशन कर लो, डेप्रिसिएशन आपको तंग नहीं करने वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये वीडियो पूरा का पूरा अच्छी तरह से देख लेना है। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर डेफिनेटली दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली डेप्रिसिएशन क्या है, ये टर्म आप लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा था। ठीक है, आज थोड़ा डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन होगा कि भाई क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, चलिए। सो इट मीन्स फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ये वर्ड भी आप लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में क्लियर किया था। टेंजिबल मतलब कि विच कैन बी टच्ड एंड सीन, और फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो जितने भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। ठीक है, सो दीज आर ऑल नोन एज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इट मीन्स फॉल इन वैल्यू। तो कोई ऐसा एक रीजन है जिसकी वजह से ये जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट अपने है, या तो मतलब कि बिजनेस क्या है, इसकी जो वैल्यू है ये वैल्यू रिड्यूस होती जाती है। राइट, तो अब रिड्यूस क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज। आप लोग कंटिन्यूसली जो प्लांट एंड मशीनरी है उसको साल दर साल यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। लेट्स से इफ़ यू हैव अ मोटरसाइकिल और अ कार, राइट, तो जो भी बाइक और कार है वो अगर आप लोग यूज़ करते जाओगे, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि भाई इसका मेंटेनेंस अब ज़्यादा हो रहा है। राइट, इसके इतने साल हो गए, अब इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज दैट इज़ बेसिकली डेप्रिसिएशन। राइट, ये वर्ड ऐसा है, ये बातें ऐसी है जो हम लोगों ने रेगुलरली सुना ही होगा, आसपास कोई ना कोई तो बोलता ही होगा कि भाई बहुत साल हो गए, अब बहुत खर्चा दे रही है। राइट, तो भाई खर्चा क्यों दे रही है, बिकॉज हमने इतना उसको यूज़ किया होगा, और जैसे जैसे उसको यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सो दैट इज बेसिकली डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स यूसेज और विथ एफ्लेक्स ऑफ टाइम और ड्यू टू एब्सोलेंस। ठीक है, या तो ऑब्सोलेट हो जाती है मतलब कि पूरी बेकार हो गई, या तो आउटडेटेड हो गई, या तो एफ्लेक्स ऑफ टाइम मतलब कि इतना टाइम आप लोगों ने यूज़ कर लिया वो मशीनरी को, या तो प्लांट एंड मशीनरी है कि बिल्डिंग है, कि भाई अब जो उसकी वैल्यू है वो रिड्यूस हो गई। क्लियर, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, कि भाई अपना जो भी टेंजिबल फिक्स एसेट है उसकी जो वैल्यू रिड्यूस होती जाती है। ठीक है, दैट इज बेसिकली डेप्रिसिएशन। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ अ फॉल इन बुक वैल्यू। ठीक है, इट इज़ अ फॉल इन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब कि आपकी परचेज कॉस्ट। मान लो मैंने जो मशीनरी परचेज किया है उसकी जो बुक वैल्यू है, मतलब कि परचेज प्राइस है, दैट इज 10 लैक्स, दैट इज 10 लैक्स। इसमें टैक्स भी आ गया, मतलब कि जीएसटी भी आ गया, ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, उसका जो सेटअप कॉस्ट है वो भी आ गया, मतलब कि 10 लाख रुपए में इट इज़ रेडी टू बी यूज्ड एट माई फैक्ट्री। तो ये जो परचेज वैल्यू है दैट इज नोन एज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब कि आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पे उसको कितने पे रिकॉर्ड किया था। ठीक है, तो जो 10 लाख रुपए कोई भी वैल्यू हो, दैट इज बेसिकली योर परचेज कॉस्ट। तो ये क्या है, बुक वैल्यू है। सो इट इज़ अ फॉल इन बुक वैल्यू, मतलब कि ये जो 10 लाख रुपए है इसमें से अपने को डेप्रिसिएशन क्या करना है, एवरी ईयर माइनस करना है। ठीक है, बिकॉज अपनी जो बुक वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी। सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट डज नॉट रिड्यूस मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो बुक वैल्यू को मतलब कि अपनी जो बुक वैल्यू है, राइट, मतलब कि जो डेप्रिसिएशन है उसको मार्केट वैल्यू के साथ कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज्ड ऑन बुक वैल्यू। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मार्केट वैल्यू को छेड़ना नहीं है अपने को क्या करना है, हमेशा डेप्रिसिएशन को बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। क्या करना है, बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। थर्ड, इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, हम लोग डेप्रिसिएशन का कहीं पे कैश पेमेंट नहीं कर रहे। राइट, कोई बंदा आएगा उसको बोलेंगे ले भाई इस महीने का डेप्रिसिएशन के पैसे ले जा, नहीं, डेप्रिसिएशन का कोई पैसा नहीं देना होता, इट इज़ बेसिकली अ नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, लेकिन तो फिर आप बोलोगे कि सर तो अकाउंटिंग का तो फंडामेंटली ये था कि नॉन कैश एक्सपेंस तो रिकॉर्ड ही नहीं होते। नहीं, ये एक्सपेंस तो है ही। ठीक है, बिकॉज
ये अपना एक लॉस है कि जो एवरी ईयर अपना जो वैल्यू है फिक्स एसेट का वो रिड्यूस होता जा रहा है, इसलिए मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, सही प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए मुझे उसको डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज वरना क्या होगा कि एवरी ईयर का अपना जो प्रॉफिट और लॉस है वो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस मुझे पता नहीं चलेगा, बिकॉज एवरी ईयर मैं तो अपना जो मशीनरी है वो 10 लाख रुपए पे ही शो करूंगा, ठीक है, लेकिन इट इज़ रॉन्ग, टेक्निकली इट इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज आपकी जो मशीनरी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, एंड इट इज़ वेरी लॉजिकल एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस, हर एक टेंजिबल फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन लगता ही है बिकॉज उसकी वैल्यू रिड्यूस होने वाली है। सो इट इज़ बेसिकली अ नॉन कैश एक्सपेंस, हम लोग उसका कहीं पे कैश पेमेंट नहीं कर रहे। फोर्थ, डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन जैसे कि मैंने बोला कि एक्सपेंस है एंड एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड, तो जब हम लोग इस चैप्टर पे आएंगे फाइनल अकाउंट्स पे तब आपको पता चलेगा कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट साइड होता है वहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना है। देन डेप्रिसिएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है, ऐसा नहीं होता इस साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, नेक्स्ट ईयर मुझे नहीं करना, फिर वापस से नेक्स्ट ईयर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दिया। नो, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर इस साल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो नेक्स्ट ईयर भी करना है और करते रहना है जब तक आपके फिक्स एसेट की वैल्यू 0 हो जाती है या तो आप उसको बेच देते हैं, ठीक है। देन हियर यू हैव डेप्रिसिएशन वर्सेस एमोटाइजेशन वर्सेस डिप्लीशन। अब यहाँ पे आपको जो एक क्वेश्चन आना चाहिए वो है कि भाई डेप्रिसिएशन को हमेशा टेंजिबल फिक्स एसेट के साथ ही हम लोग कोरिलेट करते हैं, लेकिन फिक्स एसेट में तो टेंजिबल और इनटेंजिबल भी होते हैं, ठीक है, तो इनटेंजिबल एसेट्स का क्या करोगे, राइट, उस पर भी तो कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए। तो जो इनटेंजिबल एसेट्स पे हम लोग चार्ज करते हैं दैट इज बेसिकली नोन एज एमोटाइजेशन, दैट इज नोन एज अमोटाइजेशन, ठीक है। अमोटाइजेशन इज अ ग्रेजुअल एंड सिस्टमेटिक राइटिंग ऑफ, ठीक है, राइटिंग ऑफ मतलब कि एवरी ईयर उसकी वैल्यू को रिड्यूस करते जाना, इनटेंजिबल एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ठीक है। तो जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे हम लोग चार्ज करते हैं वो हो गया आपका डेप्रिसिएशन, और जो इनटेंजिबल एसेट्स पे एवरी ईयर चार्ज होता है दैट इज नोन एज एमोटाइजेशन। क्लियर? इनटेंजिबल कौन से होते हैं? पेटेंट्स, कॉपीराइट, ठीक है। सो जैसे कि अपना इनकम टैक्स लॉ है उसमें काफ़ी सारे रूल्स है कि भाई कौन से रेट पे क्या चार्ज करना है। फॉर एग्जांपल पेटेंट्स और कॉपीराइट है तो उस पर एवरी ईयर पर एनम 25% का डेप्रिसिएशन, सॉरी नॉट डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि हर साल आपको उसकी वैल्यू 25% से रिड्यूस करनी है। क्लियर? तो ऐसे काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है फॉर डेप्रिसिएशन कि भाई कार है, मोबाइल है तो उसके ऊपर कितना चार्ज करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस इस टॉपिक के समझा रहा हूँ, ठीक है। सो जब भी एमोटाइजेशन की बात आती है तब याद रखना है इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। जब भी टेंजिबल फिक्स एसेट्स की बात आती है तो याद रखना है डेप्रिसिएशन। एंड यू हैव वन मोर कैटेगरी, राइट, दैट इज डिप्लीशन, दैट इज डिप्लीशन। सो डिप्लीशन इज अ टाइप ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। चाहे एमोटाइजेशन हो, डेप्रिसिएशन हो कि डिप्लीशन हो, हर एक में अपने को एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करना है, दैट इज द मोटिव, ठीक है। सिर्फ नाम अलग है, काम तीनों का एक ही है। So depletion is a measure of wasting assets such as extraction of material from mines and quarries, ठीक है। तो जो लोग इस बिजनेस में है कि भाई माइंस है, क्वेरीज और जिसमें से वो लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, तो जब भी ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट होती है तो उसकी वैल्यू, वो जो माइंस है या तो जो क्वेरीज है उसकी जो वैल्यूज है वो रिड्यूस होती जाएगी। सो दैट इज बेसिकली नोन एज डिप्लीशन। तो डिप्लीशन इज अ टाइप ऑफ चार्ज, इट इज अ डेप्रिसिएशन जो हमें ये जो वेस्टिंग एसेट्स है, ठीक है, इसको वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं, इसके ऊपर चार्ज करना पड़ता है। क्लियर? सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट डेप्रिसिएशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद थियरिटिकल क्वेश्चन आ सकता है। और डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर ऐसा है कि जिसमें से आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यस, यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा और जिसका वेटेज 8 मार्क्स होगा। शायद काफ़ी सारी जगह पे उसका वेटेज 6 मार्क्स हो सकता है, लेकिन इसका ट्रेंड तो यही है कि भाई 8 मार्क का फिक्स क्वेश्चन आता है ये फॉर डेप्रिसिएशन। क्लियर? तो मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली एग्जाम में ये आप लोग स्किप करके नहीं जा सकते, डेप्रिसिएशन से आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला। क्लियर? सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातें करेंगे कि भाई डेप्रिसिएशन की मेथड्स क्या है, किस तरह से उसको रिकॉर्ड करना है, किस तरह से अकाउंटिंग करना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर ऐसा है कि जिसमें आपको अकाउंट्स मतलब कि लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने का आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करना है, फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, ठीक है।
तो ये सारे लेजर अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं, तो इसके लिए अपने को जर्नल एंट्री भी अच्छे से आनी चाहिए। जो हमने जर्नल वाले चैप्टर किया था उसमें भी डेप्रिसिएशन वाली एंट्रीज हमने कवर अप की है, तो वो सारे वीडियोस वापस से देख लेना। आपका जर्नल एंट्री वाला मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज़ दी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज उसमें एक बार जर्नल एंट्रीज आपको समझ में आ गई तो सारे चैप्टर्स और सारे लेजर अकाउंट्स आप लोग इजीली कर पाओगे। और जर्नल एंट्री वाला बेस आपको 12th में भी काम आने वाला है, ठीक है, बिकॉज 12th का जो आपका सिलेबस है उसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें जर्नल एंट्री पोस्टिंग इज रिक्वायर्ड एंड इज बिंग आस्क्ड। क्लियर? तो इसी के साथ अपना इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बातें करेंगे और एग्जाम्पल्स भी स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सो अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।